श्री राधे। हम लोग श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की परिचर्चा कर रहे थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में भगवान की प्रेरणा से देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उसमें सबसे पहले हालाहल जहर भी प्राप्त हुआ, फिर अमृत प्राप्त हुआ। अमृत के लिए आपस में संघर्ष हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया और उस मोहिनी अवतार से मोहित होकर दैत्य कुछ नहीं कर पाए। मोहिनी अवतार की चर्चा सुनकर भगवान शंकर भी मोहिनी को देखने के लिए आए। तो ये चर्चा हमने 12वें अध्याय में सुनी। कुछ कारणों से 1-1.5 महीने का बीच में व्यवधान हुआ। अब चलिए फिर से हम उस अमृत की बूंदों पर आगे बढ़ते हैं। आज सप्तम मनवंतर से लेकर 14 मनवंतर तक की संक्षेप में कथा होगी। ये जो इस समय हम लोग हैं, इसको 7वां मनवंतर कहा जाता है। आप लोगों ने ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा बोलते हुए सुना होगा, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। तो ये 7वां मनवंतर है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो 7वां मनवंतर है। ब्रह्मा का मध्य दिन है। तो ये 7वें जो मनु हैं, उन मनु का नाम है वैवस्वत मनु। यानी वैवस्वत का विवस्वतः अपत्यम पुमान वैवस्वतः। विवस्वान कहते हैं सूर्य के पुत्र है ये, इसलिए वैवस्वत मनवंतर है। देखिए, सूर्य की 3 पत्नियां मानी जाती है। कुछ लोग 2 भी मानते हैं और कुछ लोग 3 मानते हैं। संज्ञा, छाया और बड़बा। कुछ लोग छाया को ही बड़बा यानी घोड़ी के रूप में मानते हैं। तो ये 3 पत्नियां भगवान श्री सूर्य नारायण की मानी जाती है। संज्ञा नाम की पत्नी से भगवान सूर्य के यम, यमी और श्राद्ध देव ये 3 पुत्र हुए। यमराज जो मृत्यु लोक के स्वामी है, समस्त जीव को अपने कर्म और सुकर्म और कुकर्म का फल देते हैं। यमी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी है। इसका मतलब यमुना और यमराज दोनों भाई है। इसलिए आप लोगों को ध्यान होगा, दीपावली के समय भ्रातृ द्वितीया में यमराज यमुना के पास टीका लगाने के लिए आते हैं। तो मथुरा में विश्राम घाट पर बड़ा दिव्य आयोजन होता है। हर घर में प्राय बहनें अपने भाई को दीर्घायु होने का टीका लगाती है। तो ये यम और यमी दोनों संज्ञा भगवान सूर्य की संज्ञा पत्नी के पुत्र हैं। तृतीय पुत्र हैं श्राद्ध देव। इन्हीं श्राद्ध देव का नाम वैवस्वत मनु है, क्योंकि विवस्वान के पुत्र है, सूर्य के पुत्र हैं। तो यही विवस्वान है और यही श्राद्ध देव मुनि, श्राद्ध देव मनु इस मनवंतर के हैं, वैवस्वत मनु। इन्हीं श्राद्ध देव मनु ने मनुस्मृति की रचना की है, जिस पर बहुत विवाद आजकल चल रहा है। मनुस्मृति की रचना इस हमारे मनवंतर के मनु श्राद्ध देव के द्वारा रचित है। आइए, सूर्य की दूसरी पत्नी छाया, छाया से सावर्णी और शनैश्चर नाम के 2 पुत्र हुए और तपति नाम की एक कन्या हुई। सावर्णी नाम के पुत्र और शनैश्चर, जिसको हम नवग्रह में मानते हैं शनि ग्रह के रूप में, और एक तपति नाम की कन्या हुई।
तो सूर्य की पुत्री तपति है। और जो बड़वा, बड़वा कहते हैं घोड़ी को, तो घोड़ी के रूप में जो भगवान सूर्य की पत्नी है, उन्होंने अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। अश्विनी कुमार देवताओं के बहुत बड़े चिकित्सक हैं, यानी देवताओं के डॉक्टरों को अश्विनी कुमार कहते हैं। ये युगल है, दो हैं, इनकी भी लंबी चर्चा है। वैद्य होने के कारण इनको यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती थी और बाद में ऋषि के प्रयास से इनको आहुति मिलने लगी। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार भी बड़वा से उत्पन्न हुई, ये भी सूर्य के पुत्र हैं दोनों। और सावर्णी, शनैश्वर और तपति ये भी छाया से पुत्र हैं। और यम, यमी, यमुना और श्राद्धदेव मनु, वैवस्वत मनु ये भी सूर्य के पुत्र हैं। आइए अब सूर्य के पुत्र जो 7वें मनवंतर है, क्योंकि अष्टम स्कंद में मनवंतर की चर्चा है, तो 7वें मनु जो श्राद्धदेव हैं, ये इनके 10 पुत्र हुए। इनके 10 पुत्रों की चर्चा हम विस्तार से 9वें स्कंद में सुनेंगे। यहाँ केवल उनका नाम देख लेते हैं। इक्ष्वाकु है, नभग है, धृष्ट है, शर्याति है, नरिष्यंत है, नाभाग है और दिष्ट है, करुष है, पृषद्र है और 10वें पुत्र है वसुमान। इस प्रकार से श्राद्धदेव वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। और इस वैवस्वत मनु में 8 वसु, 8 आदित्य और सप्तर्षि हुए। सप्तर्षि में नाम आप देखें, इस मनवंतर के सप्तर्षि कौन है? नंबर 1 कश्यप, दूसरे ऋषि हैं अत्रि, तीसरे वशिष्ठ हैं, चौथे विश्वामित्र हैं, 5वें गौतम है, 6ठे जमदग्नि है और 7वें भरद्वाज हैं। ये इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। और इस मनवंतर में, इस 7वें वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान अदिति के पुत्र के रूप में, बाद में हम इसकी कथा विस्तार से सुनेंगे, अदिति के द्वारा तपस्या करने पर तो भगवान अदिति के पुत्र के रूप में वामन के रूप में उत्पन्न हुए और उन्होंने छल करके बलि से 3 पग जमीन मांग कर फिर वो राजा इंद्र को दिया। इस प्रकार से ये 7वां मनवंतर, इसकी कहानी हम विस्तार से बाद में सुनेंगे। और अब आने वाले, मतलब अब तक के 7 मनवंतर तो बीते हुए हैं, ये चल ही रहा है। आने वाले 7 मनवंतर को भी संक्षेप में इस अध्याय में कहा गया। तो कहते हैं 8वें मनवंतर है सावर्णी। आपने अभी अभी सुना है कि सूर्य की पत्नी छाया से सावर्णी नाम के पुत्र भी हुए हैं। तो 8वें मनु होंगे सावर्णी, और उनके निर्लोक आदि पुत्र होंगे। और विरोचन के पुत्र बलि उस समय राजा बनेंगे। अभी तो बलि को भगवान ने सुतल लोक में रखा हुआ है, पर सावर्णी मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे। और क्योंकि समस्त पृथ्वी देकर भगवान को प्रसन्न किया था, तो इस प्रकार से और गालव, दीप्तिमान, द्रोणपुत्र कृपाचार्य, द्रोण, ऋष्यशृंग आदि और व्यास आदि इस समय 8वें मनवंतर में ऋषि होंगे। 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी, ये वरुण के पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अद्भुत नाम के राजा इंद्र होंगे। हाँ, तो इन मनवंतरों में देवताओं का भी उल्लेख है, ऋषियों का भी उल्लेख है और इंद्र का भी उल्लेख है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान किसी न किसी नाम से अवतार भी लेते हैं। चलिए 10वां मनवंतर है ब्रह्म सावर्णी।
ये उपश्लोक के पुत्र हैं। इस समय शंभु नाम के राजा होंगे और देवता भी इसमें होंगे, ऋषि भी होंगे। अच्छा, अब 11वें मनु है धर्म सावर्णी। इस धर्म सावर्णी मनवंतर में वैधृत नाम के इंद्र होंगे और 12वें मनवंतर हैं रुद्र सावर्णी। इस रुद्र सावर्णी मनवंतर में ऋतधामा नाम के देवराज इंद्र होंगे और 13वें मनु होंगे देव सावर्णी और इस समय सुत्राम नाम के इंद्र होंगे और 14वें मनवंतर में इंद्र सावर्णी नाम के 14वें मनु होंगे। इस समय सूची नाम के इंद्र होंगे। तो इस प्रकार से 14 मनु की यहां पर चर्चा हुई है संक्षेप में। तो ये चर्चा करने के बाद 14वें अध्याय में कि प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार भी लेते हैं, सप्तर्षि भी होते हैं, देवता भी होते हैं, इंद्र भी होते हैं और मनु तो होते ही हैं। इनकी क्या भूमिका रहती है प्रत्येक मनवंतर में, इन सब की क्या भूमिका रहती है, बड़ा ही सुंदर रूप से वर्णन किया हुआ है 14वें अध्याय में। ये कहते यज्ञादये या कथिता पौरुष्य स्तनभो नृप मन्वादय जगत यात्रा नयंत्याभि प्रति। तो मनु है, सप्तर्षि हैं, देवता है और भगवान का अवतार है, ये सब मिलकर मनवंतर को व्यवस्थित करते हैं, सुसंगति पूर्वक चलाते हैं। तो कहते हैं तो ऋषियों की क्या भूमिका रहती है, तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्म सनातन। ऋषि तपस्या करके धर्म की व्याख्या करते हैं, सनातन धर्म की व्याख्या करना, उनकी संस्थापना करना, ये ऋषियों का कार्य होता है प्रत्येक मनवंतर में। अच्छा, और देवताओं की क्या भूमिका होती है, यज्ञ भाग भुजो देवा ये च तत्रान्विताश्चते। तो जो देवताओं का काम है, जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, यज्ञ में दिए हुए भविष्य को ग्रहण करना, ये देवताओं का कार्य है। और इंद्र का कार्य क्या है, इंद्रो भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्री अमूर्जिताम। भगवान के द्वारा दी हुई त्रिलोकी पर शासन करते हैं, त्रिलोकी का सुख भोगते हैं, ये इंद्र की भूमिका है। और भगवान क्या करते हैं, ज्ञानम चानुयुगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप दृक्। भगवान सिद्ध का स्वरूप लेकर, अवतार लेकर ज्ञान का प्रचार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। और प्रजेश रूपेण दक्ष आदि भी होते हैं प्रजापालक, तो वो प्रजेश के रूप में, इंद्र देवता राजा आदि के रूप में शत्रुओं का हनन करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है प्रत्येक मनवंतर में। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक 14 मनु की चर्चा हुई है। अष्टम स्कंद का मुख्य विषय ही मनवंतर चर्चा है। अब इस जो 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर, जो वर्तमान हमारा चल रहा है, तो उस समय की जो कथा है कि कैसे वैवस्वत मनवंतर में और वामन भगवान ने बलि का जो है, बलि से 3 पग जमीन के रूप में ली, सारी चर्चा यहाँ पर आगे, इससे आगे 15वें अध्याय से करीब करीब अष्टम स्कंद की समाप्ति तक यही चर्चा चलेगी। तो आज आने वाले 7 मनवंतर और वर्तमान जो वैवस्वत मनु है श्राद्ध देव, उसकी चर्चा हुई। जय जय श्री राधे।